आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है कारक। आज हम कारकों के बारे में पढ़ेंगे। पढ़िए और समझिए। पहला, राम ने बाण चलाया। दूसरा है, लड़का मैदान में खेलता है। तीसरा है, यह फल बच्चों के लिए है। चौथा, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में कुछ शब्द रंगीन अक्षरों में छपे हुए हैं। ये शब्द वाक्य के अन्य शब्दों का आपसी संबंध बताते हैं। यदि इन शब्दों को हटा दिया जाए तो वाक्यों के सही अर्थ का पता नहीं चलेगा। तो बच्चों, वाक्यों में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। तो ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों का आपस में संबंध बताएं वो कारक कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के संबंधों को वाक्य से जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक चिन्ह, कारक को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह ने, को, से, का आदि लगाए जाते हैं उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। इनको विभक्तियां भी कहते हैं। कारक व उनके चिन्ह इस प्रकार हैं। कारक, कारक चिन्ह उदाहरण: कर्ता, ने, सीता ने पुस्तक पढ़ी। कर्म कारक, को, राम को सेब दो। करण कारक, से, के द्वारा, सेब को चाकू से काटो। मैं यह सामान डाक के द्वारा भेज दूंगा। चौथा, संप्रदान कारक, को, के लिए, राधा को पुस्तक दे दो। अतिथि के लिए खाना ले आओ। पांचवा, अपादान कारक, से अलग होना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। छठा, संबंध कारक, का, की, के, यह पत्र, यह राम का पत्र है। वह रमन की बहन है। राधा के पिताजी दिल्ली चले गए। सातवां है अधिकरण कारक, में, पर, विमल कक्षा में बैठा है। छत पर कबूतर बैठे हैं। आठवां है संबोधन कारक, अरे, ओ, ए आदि। अरे मोहन, मेरी बात सुनो। ए, तुम कहाँ जा रहे हो? पाठ पढ़कर हमने जाना, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से प्रकट करे उसे कारक कहते हैं। कारक को प्रकट करने वाले चिन्ह विभक्ति कहलाते हैं। अभ्यास। तो बच्चों, अब हम इस पाठ के अभ्यास को करेंगे। पहला प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। ने, को, से, तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने, तो हम ने पर सही का चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों में भी सही विकल्प ढूंढकर उन पर सही का चिन्ह लगाना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक चिन्हों पर गोला बनाइए। क, रोहन ने सोहन से पुस्तक मांगी। तो यहाँ ने और से जो है ये कारक चिन्ह है, इस पे हम गोला बनाएंगे। ऐसे ही आपको बाकी के वाक्यों में भी कारक चिन्ह ढूंढने हैं और उन पर गोला बनाना है। तीसरा प्रश्न है, उचित कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। तो इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है उचित कारक चिन्ह भर के। जैसे क, छत मत चढ़ो, तो यहाँ पे हम भरेंगे छत पर मत चढ़ो। ऐसे ही आपको बाकी के भी रिक्त स्थान पूरे करने हैं उचित कारक चिन्ह भर के। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, कारक किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताएं उन्हें कारक कहते हैं। ऐसे ही आपको दूसरे प्रश्न का भी उत्तर देना है पाठ पढ़ के। यह भी जानिए, उचित मिलान कीजिए। कारक चिन्ह कारक, के लिए, तो के लिए का होगा संप्रदान से। संप्रदान क का हम मिलान करेंगे चौथे से। ऐसे ही आपको बाकी के भी कारक चिन्हों का कारक के साथ मिलान करना है। फिर है, सोच समझकर बताइए। कारक बदलने पर वाक्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ वाक्य बोलकर अंतर बताइए। ये आपको खुद से करना है। अच्छी बात, जिस प्रकार घर का मुखिया परिवार को जोड़कर रखता है उसी प्रकार कारक चिन्ह भी वाक्य के शब्दों को आपस में जोड़कर रखते हैं। हमें भी आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने कारक, कारक के भेद और कारक के चिन्हों के बारे में पढ़ा। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और बचा हुआ अभ्यास खुद से कीजिए।